आप सबों को जोहार और जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज का जो क्लास है वो है नागपुरी और लोक साहित्य का आज भाग 5 है और ये लोक साहित्य का आखिरी क्लास है। और कल से हम लोग लोकगीत से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जो सारे के सारे प्रश्न एमसीक्यू में होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास का ये नागपुरी साहित्य का लोक साहित्य का आखिरी क्लास है। तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सबों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1, देवल पहेली कर सही जवाब बताओ। जो ये पहेली दिया हुआ है उसके बारे में हम लोगों का जवाब देना है। सही आंसर क्या है, इसका सही मतलब क्या है, ये पूछा गया है। तो पहेली है, पहाड़ है पाखन न खे, नदी है पर पानी न खे। पहाड़ है पाखन न खे, नदी है पानी न खे। मतलब यही बोल रहा है कि लेकिन पहाड़ है लेकिन पत्थर नहीं है, नदी है लेकिन पानी नहीं है। तो वो क्या है पहेली? नक्शा है, टोंगरी है, वन है या खतियान है, क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नक्शा। ठीक है, नक्शा कैसे है? क्योंकि हम लोग जो नक्शा देखते हैं, है ना, उसमें हम लोग को नक्शा में क्या पहाड़ की आकृति बने हुए देखते हैं, नदियाँ बनी हुई दिखती है। तो जो यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ दिखाया गया है पर उसमें पत्थर नहीं है, है ना। और यहाँ पे नदियाँ दिखाई गई है जहाँ पे क्या नहीं है, पानी नहीं है। तो वही चीज़ होता है इसका अर्थ। ठीक है, पहाड़ है पाखर न खे, नदी है पानी न खे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवल बुझवैल कर सही जवाब बताओ। मतलब यहाँ भी बोल रहा है कि इसका मीनिंग बताना है। फूलेक न फरेक बारहो मास खाए, फूलेक न फरेक बारहो मास खाए। मतलब ये ना फलता है ना फलता है ना फूलता है, ठीक है, पर उसको हम लोग 12 मास खाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। ना फूलता है ना फलता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो कौन है वो? डूमर है, नून है, खून है या दातून है? कौन है? तो इसका सही जवाब होगा नून। ठीक है, नून कैसे होगा? नून कैसे होगा आपका? नून आपका क्या है? इसका सही जवाब है, ठीक है, नून। और नून को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? नून को कहते हैं नमक। ये जो नून है आपका झारखंड बिहार एरिया में ज़्यादातर बोला जाता है। ठीक है, नून। ठीक है, तो नून ना फलता है ना फलता है ना फूलता है, लेकिन इसको हम लोग क्या 12 मास खाते हैं, रोजाना खाते हैं, यही बोला गया है। एक मिनट, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, देवल मुहावरा कर सही जवाब बताओ। इसका भी वही है, मीनिंग बताना है। ठीक है, कौआ सियार कांदे, कौआ सियार कांदे, इसका अर्थ क्या है? बेस दिन का शुरुआत, अशुभ घटना का संकेत, खराब दिन का शुरुआत या फालतू बात से परेशान। तो हम लोग सभी को जानते हैं कि जब घर में आसपास में जब कुत्ता हो या सियार हो, जब ये चिल्लाता है या रोता है, कुत्ता रोता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? अशुभ मानते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा से हम लोगों को लगता है कि कोई अशुभ घटना का संकेत है, कुछ दुख न्यूज, शुभ अशुभ समाचार हम लोगों को सुनने मिलेगा। ये इसका हम लोग अंदाजा लगाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अशुभ घटना का संकेत। अगला क्वेश्चन है,
देवल मुहावरा कर सही जवाब बताओ, तो यहाँ पर भी मीनिंग बताना है। खूंटा बने, खूंटा बने, केकरो सहारा बने, पुख्ता खूंटा होवे, आधा आधा रिही बने, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत है, मजबूत काट कर होवे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केकरो सहारा बने। ठीक है, मतलब किसी का सहारा बनना, यही पूछा गया, बताया गया है। खूंटा बनने का मतलब होता है किसी का सहारा बनना। ठीक है, किसी का सहारा बनना, इसका असली मीनिंग होता है किसका? खूंटा बने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवल मुहावरा का सही जवाब बताओ। आपको बताना है गोटी बैठाएक। गोटी बैठाएक का मतलब क्या है वो बताना है आपको। उल्टा चैल चले, गोटी खेले, अपन जुगाड़ बैठाएक, या ऑप्शन नंबर डी कोनो नहीं। तो आंसर हुई अपन जुगाड़ बैठाएक, मतलब गोटी बैठाना, मतलब वहाँ पे अपना इंतजाम करना, या जैसे कोई सेटिंग करना, जैसे कोई जॉब है। आजकल हम लोग बहुत भ्रष्टाचार हो गया है नौकरी पाने के लिए, तो लोग क्या करता है आजकल, सब गोटी बैठाता है, सेटिंग करता है। ठीक है, कि इतना पैसा ले लो और हमको ये नौकरी दे दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवल मुहावरा कर सही जवाब बताओ। इसका भी बताना है। घर अंगना कादो करे, घर अंगना कादो करे, इसका आंसर क्या होगा? उचित खेती बाड़ी करे, घरी घरी परेशान करे, कोनो बात ले जिद करे, बेमतलब कर काम करे। तो इसका आंसर क्या होगा? आप, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घरी घरी परेशान करना। मतलब घरी घरी का मतलब होगा बार बार। ठीक है, बार बार क्या करना? परेशान करना। ठीक है, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, उन लोगों को कितनों आप बोलिए कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग क्या करता है? घरी घरी माता पिता को क्या करता है? परेशान करता है। यही मतलब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देवल मुहावरा कर सही जवाब बताओ। चिमटी कर पाइक जन्मेक, चिमटी कर पाइक जन्मेक, मतलब मृत्यु कर समय पहुँचेक, धन दौलत में बौराएक, देखावा करेक, या चिमटी कर उन्नति करे। तो इकर जवाब का हुई? इकर जवाब हुई मृत्यु कर समय पहुँचेक। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया चिमटी कर पाइक होला? एक जब कोई चींटी को आप देखिएगा तो उसका जब पंख निकलता है, ठीक है, तो इसका उसका मतलब वही होता है कि अब चींटी का जाने का समय आ गया है, वो अब उसका अंतिम घड़ी है। तो इसी के द्वारा से हम लोग जानते हैं कि मृत्यु का समय आ गया है। या फिर जैसे हमारे कोई बुजुर्ग माता पिता, बुजुर्ग लोग होते हैं, ज़्यादा एज हो जाता है, 90+ हो जाते हैं, उन लोगों जब कुछ बीमार होते हैं तो हम लोग यही अंदाज़ा लगता है ना कि अब उनके जाने का समय आ गया है। तो इस समय भी हम लोग ये मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अरे कोई बात नहीं। देवल मुहावरा कर सही जवाब बताओ। चुरवा भैर पानी में डूब मरेक, चुरवा भैर पानी में डूब मरेक का मतलब होता है जरूरत से बगरा काम करे, अनायत लज्जित करे, बेमतलब का काम करे, या बेकाम कर पानी ढोए। तो इसका सही जवाब होगा अनायत लज्जित करे, मतलब कुछ ज़्यादा लज्जित करना, हद से ज़्यादा लज्जित करना आपका इसका मीनिंग होगा। चुरवा भर पानी में डूब मरना इसका मतलब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, देवल मुहावरा का सही जवाब बताओ। ढकनी पानी में डूब मोरे, जैसा भी पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का इसका मीनिंग निकलेगा
क्या है देखते हैं ज़रा। नाम उजागर करे, कम पानी का उपयोग करे, सब इज्जत डुबाए या बेस काम नहीं करे। तो यहाँ इसका मीनिंग होगा सब इज्जत को डुबाना, मतलब सब इज्जत को डुबाना। जो भी आपका, आप ऐसा कोई काम कर दीजिएगा जिससे आपका इज्जत क्या हो जाएगा, पूरी रीति से ख़त्म हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद से आप पे कोई उम्मीद नहीं करेगा। ऐसा जो घटना होता है उसी पे हम लोग इस तरह का हम लोग मुहावरा का प्रयोग करते हैं, ढकनी पानी में डूब। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देवल लोकोक्ति कर सही जवाब बताओ। गुरा फुटलक दुख बिसरलक। गुरा फिटलक दुख बिसरलक। गुर, यहाँ गुरा होगा, गुरा फूटते बेस लागे, सुख दुख कर अनुभव करे, दुख मातम होवल बाद उके भूल जाए, आवे वाला कठिन समय में तैयार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दुख खत्म होवल बाद से भूल जाना। जो दुख आता है, जैसे घर में कुछ मृत्यु की घटना होती है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे क्या होता है, भूल जाते हैं, सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। या फिर हमारे जीवन में कोई ऐसा ट्रेजेडी आ जाता है जिसको हम लोग भूल नहीं पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे दिल दिमाग से निकल जाता है। तो इस समय हम लोग ये पहेली या लोकोक्ति का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देवल में से कौन राग में नाच कर प्रधानता क्या नाखे, मतलब नहीं है। कौन सा राग में नाचने का, नृत्य करने का, क्या नृत्य करने का क्या प्रधानता नहीं है पूछा है। माठा है, जदूरा है, उदासी है, चांचैर है। तो इसका सही जवाब होगा उदासी। जब घर में जब हम लोग कोई उदासी वाला गाना सुनते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो उसमें हम लोग क्या नाच पाते हैं, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, देवल में से कौन संस्कार गीत से संबंधित है के, मतलब संस्कार गीत यहाँ पे कौन कौन है। जन्म गीत है, जनेऊ गीत है, मुंडन है या देवल सौभे। तो इसका सही जवाब होगा देवल सौभे। आपका ये सभी गीत है आपका संस्कार गीत है। क्या गीत है, संस्कार गीत है। क्यों संस्कार गीत कैसे है, क्योंकि जब ये सब होता है, घर में जन्म होता है, जनेऊ धारण वाला चीज़ होता है, मुंडन होता है, तो इस समय हम लोग ऐसा जो गीत गाते हैं जो संस्कार से संबंधित है, जो हमें परंपरा के रूप में मिली है। तो ये सब हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोटल नामक, माफ कीजिएगा, टोटल नागपुरी नामक एक किताब है। ठीक है, ये टोटल नामक, माफ कीजिएगा, टोटल नागपुरी। ठीक है, टोटल नागपुरी नाम का एक किताब है, जो जिसके लेखक कौन है ये पूछा है। आपका डॉक्टर गिरिराज है, डॉक्टर सुधीर कुमार राय है, डॉक्टर कुमारी बसंती है या डॉक्टर कलावंती ओहदार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुधीर कुमार राय, जिसकी किताब का क्या नाम है, टोटल नागपुरी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपका झारखंड के जितने भी झारखंड के जितने भी साहित्य हैं, झारखंड के जितने भी साहित्य है या साहित्यकार है, उससे संबंधित प्रश्न भी मैं लेके आऊँगा, जो आपका झारखंड के इतिहास से संबंधित होगा। ठीक है, तो उस समय रात के कितने बजे, आपके 8 बजे। ठीक है, तो मैं आपके समक्ष लाऊंगा। तो आज नहीं, 1-2 दिन के बाद ये टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जिसपे ना सिर्फ के हिंदी बल्कि आपका नागपुरी, कुडुख,
मुंडारी इत्यादि। मैंने इत्यादि मैंने सारे जितने भी भाषा हैं उससे संबंधित जितने भी साहित्य है, साहित्यकार है, उस सब से संबंधित आप लोगों के सामने प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और यहाँ पे आपका लोकगीत का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, तो इससे जितने भी मैंने 5 भाग किए हैं सब कुछ क्या है, महत्वपूर्ण है। आप लोग हर एक को देखिएगा। ठीक है, आपको बोर नहीं होना है, आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल का जो नागपुरी क्लास है वो लोकगीत संबंधित होगा। ठीक है, लोक गीत से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उसको तैयार रहिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।